क्वेश्चन चल रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ऑप्शन को चूज कीजिए और जस्टिफाई कीजिए क्यों आपने ये ऑप्शन चुना। तो चलिए ऑप्शन को चूज करने का मतलब सिंपल है, ऑप्शन को सॉल्व कीजिए। 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो भैया 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत यूज होगा। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। साइन कॉस 10 हमेशा याद रखिए, तो 1/√3। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 ही है, तो 30 का वैल्यू होगा। चलिए इसको मल्टीपल करेंगे तो 2/√3, इसको करेंगे तो 1/3। नीचे में देखिए कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो ऊपर वाला तो रहेगा ऊपर ही, नीचे वाला देखिए 3 और 1 एलसीएम 3, मल्टीपल करके हमने लिया 3 और 1 का, तो 1 को 3 से करेंगे और 1 को 1 से, तो 2√3/4/3। जब इस तरह से हो तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। चलिए कर लेते हैं 2/√3 इंटू 3/4, 2 दूनी 4 कटेगा, बचा कितना 3 और √3। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना आता है 3। इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि 3 में 2√3 छुपा हुआ है। हाँ छुपा है, तो इसको काट ही देते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे बचा कितना 3 2√3, तो हम ये करते हैं √3 से एक √3 को उड़ा देते हैं, तो बचा कितना 3/2। अगर आप ऐसे नहीं काटते हैं, तो आंसर कितना है 3/2√3। तो आपको रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, बस 2√3 से ऊपर 2√3 से नीचे, 3 दूनी 6√3, नीचे में आता 2 दूनी 4 और √3 अब काटेंगे तो ये कटता 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो ये आता √3/2। देखिए यहां भी आ गया। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, मैथ है किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ स्टेप सही होना चाहिए। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 cos 60 tan 30 tan 60 और sin 30, तो √3/2 होता है sin 60 का। तो ये है, और जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफाई है, ये जस्टिफाई है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू बताइए। तो भैया 1 10 स्क्वायर 45, 10 45 का होता है 1। अब ध्यान दीजिए, एक में से गया तो ये 0 ही आ जाएगा, तो 0 कौन है, ये आएगा। नहीं तो सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 0/2 मतलब 0। तो ऑप्शन आ गया डी। अब चलिए sin 2a इक्वल टू 2 sin a। a कब होगा, a क्या होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी रेंडमली यहाँ पे डाल दीजिए, a के जगह पे 60 डाल दीजिए, 45 डाल दीजिए, 30 डाल दीजिए। चलिए रेंडमली हम 45 डाल रहे हैं पहले, तो चलिए a के जगह में हम 45 डालें, तो sin 2 गुने 45 a के जगह पे डाल दिए, और इधर आएगा 2 sin a के जगह में हमने डाला 45 डाल दिए। अब देखिए ये हो गया sin 90 और ये होगा 2 sin 45 कितना होता है, आपको ध्यान होगा 1/√2 sin 90 कितना होता है 1। अब एक बात बताइए, 1 और 2/√2 क्या सेम है, कभी नहीं, सेम है ही नहीं, तो ये इसका जस्टिफिकेशन ये ठीक नहीं होगा। चलिए 30 डाल के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम 0 डाल के देख रहे हैं, तो साइन क्या है 2a बराबर 2 sin a, तो sin 2 a का वैल्यू कितना है भैया, a का वैल्यू 0 मानना है तो 0 ले लीजिए, 2 sin 0। तो sin को 2a से मल्टीपल करेंगे, सॉरी 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा। 2 sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आ गया 0, और sin 0 का वैल्यू 0, तो 0/0 सॉरी 0 क्या है, 0 के इक्वल होता है, तो बिल्कुल हाँ होता है। तो ये कब सही है कि sin 2a बराबर 2 sin a, जब ये 0 हो। ध्यान रखिएगा ये 0 से मल्टीपल है तो ये डिग्री है, एंगल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 0 को sin से मल्टीपल करेंगे 0 नहीं करिएगा, क्योंकि पीछे लगा है तो इसका मतलब ये एंगल है। नेक्स्ट 2 10 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आपको ध्यान होगा पहला क्वेश्चन में इस टाइप का यही था, बस यहाँ पे प्लस दिया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 10 30 का होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं, 2√3 इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1/3, तो 2√3, नीचे में कुछ नहीं, 1 और 3 का एलसीएम 3, मल्टीपल करके लिखे 3 माइनस 1, तो ये आएगा 2/√3 2/3। इसको इससे, तो 2 गुने 3 2 गुने √3, सेम 2 से 2 कटा,
√3 से एक √3 कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 में 2 √3 छुपा हुआ है, तो एक √3 से एक √3 गया, तो बचा क्या √3। नहीं अगर काटना है आपको इस तरह से तो रेशनलाइज कर दीजिए, वैसे भी हो जाएगा। तो भैया √3 किसका होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है।